नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। Respected dignitaries on the dais, my spiritual teacher, my mentor, my guide, my role model, my way of life, Subhanallah, Subhanallah. my life who fashioned and not only showed me and took me on the right path, इहदिन सिरात al-मुस्तकीम, Subhanallah, Subhanallah. Pere Tariqat Sayyid. I cannot speak the name, but for reference I have to speak the name. Pere Tariqat Sayyid Ajmal Hussain Kachauchvi, his beloved sons Sayyid Ahmad Ashraf, Sayyid Anwar Ashraf, Sayyid Ali Akbar Ashraf, all the ulama-e kiram, mufti-e izam, brothers and sisters, I welcome you all with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy and blessings of Creator of the universe, Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you. Allah की रहमतें, अमन, शांति, पीस, बरकतें आप सब पर हो। आज हम आप सब अल्हम्दुलिल्लाह उस चौखट पर हाजिर हैं जिस चौखट की वजह से आज हम यहां पर हाजिर हैं। और आज हम उर्से जहांगीरी, उर्से मखदूम सिमना, मैं तो कहूंगा ईद का मतलब खुशी होता है, उर्स का मतलब होता है एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। ये तमाम अहले अशरफी सिलसिले के तमाम बुजुर्गाने दीन का ये उर्स हम पहले या तो मना रहे हैं या तो बाद में मना रहे हैं। एक अजीमुशान हस्ती जो हमारे दरमियान फिजिकली तो नहीं है, हमारी नजरों से नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पर जलवा फिगन है, यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्हें फातिह अमर डोभा और उनके पोते सैयद आजम बाबू यहाँ पे बनफ्से नफीस न सही, लेकिन उनकी रूहानियत, उनकी रूह, उनकी आत्मा, उनकी सोल यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको बताऊं, मुझे मुख्तसर सा वक्त मिला है और मैंने अपनी तकरीर को 3 हिस्सों में बांटा है। पार्ट 1 तारुफ ऑफ अहले बैत, अहले बैत की जान पहचान तो है ही, उनके मरातिब हमें आप तक कुछ पहुंचाना है। नंबर 2, वाई पीरी मुरीदी, पीरी मुरीदी क्यों होना चाहिए। जब मैंने वीडियो बना के मैंने YouTube पे डाला तो 2 घंटे के अंदर हजारों व्यूज आए, उसमें बहुत सारे पॉजिटिव आए, लेकिन उसमें अहले खबीस जो थे उन्होंने बोला ये पढ़ा लिखा क्या बोल रहा है। तो मैंने कहा मैं पहले पढ़ा लिखा जाहिल था, एक डॉक्टर था, प्रोफेसर था, साइंटिस्ट था, मेडिकल डॉक्टर था, लेकिन हुजूर सैयद अजमल उलमा से मिलने के बाद मैं थोड़ा पढ़ा लिखा अनपढ़ से पढ़ने वाला बन गया। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, फैजाने मखदूम सिमना, खानदाने मखदूम सिमना, एहसाने मखदूम सिमना, एलाने मखदूम सिमना, नारे हैदरी। और हमारी तकरीर का पार्ट 3 तीसरा हिस्सा होगा मुख्तसर में इल्मे दीन इल्मे दुनिया। मैं क्लाइमेक्स ही आपको बता दूं, जिससे ट्रेलर आप कहते हैं। अगर आपको इल्मे दीन और इल्मे दुनिया देखना है तो सामने आप देख लीजिए। He is a writer, he is a orator, he is a philosopher, he is a guide, he is a lyricist, he is a shair, he is a peer, he is a spiritual teacher, वाह माशाअल्लाह। he is a MA, he is a BA. Tell me what he is not. आप मुझे बताइए ये क्या नहीं है। मुझे याद है 1995 में मेरी पहली मुलाकात भांडुप में हजरत की तकरीर थी। मैं मुसाफहा करना चाहा, हाथ चूमना चाहा, लोगों ने इतने धक्के मारे कि मैं मिल नहीं सका। मैंने बोला यार मैंने बीएससी, एमएससी, पीएचडी, डॉक्टर ऑफ साइंस, जो दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री है, इंडिया में सिर्फ 400 होंगे, उसमें से सबसे कम से कम उम्र 60 साल वाला आपका खादिम डॉक्टर अहमद शेख है। मैंने चाहा यार मुझसे भी गलतियां हुई होंगी 30 साल में, तो मैं किसके सामने, कैसे अल्लाह के सामने सरेंडर करूं। कोई वकील तो होना चाहिए भाई, कोई मेरा प्लीडर तो होना चाहिए, कोई मेरी बात आगे रख तो सके। मैं कैसे जाकर के जज के सामने, जो जजों का जज है, सारी कायनात का रचयिता है, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स है, कहां हमारी ताकत डायरेक्ट हम पहुंच जाए। क्या अपना बल्ब ट्रांसफार्मर में डायरेक्ट लगा सकते हो? फ्यूज हो जाएगा, इतना पावर है उसमें। अरे डायरेक्ट वालों डरो, या चैप्टर नंबर 5 सूरह नाम, चैप्टर नंबर 5 सूरह माइदा नंबर 35। ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, उस तक पहुंचने के लिए वसीला ढूंढो। वसीला वर्ड को बहुत बदनाम किया, अंग्रेजी में बड़ा अच्छा वर्ड है मीन्स ऑफ अप्रोच, हिंदी में बड़ा अच्छा शब्द है साधन, साधन के जरिए पहुंचना। तो मैंने सोचा यार अगर मुझे अल्लाह के सामने अपनी बात को रखना है तो मुझे एक टीचर की जरूरत है, स्पिरिचुअल टीचर की जरूरत है। बहुत सारे टीचर थे, उन सबको सलाम, उनकी अजमतों को सलाम, उनकी इज्जत वकार को सलाम। लेकिन मेरे जहन में आया, मैं वैज्ञानिक था, डॉक्टर था, साइंटिस्ट था, मैंने सोचा अगर वो प्लीडर, अगर वो वकील प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का हो तो नूरुन अला नूर होगा। तो मैंने पता लगाया कि हजरत अल्हम्दुलिल्लाह उसी सिलसिले की एक कड़ी है, और एक कड़ी इंशाअल्लाह कयामत तक चलती रहेगी। अभी अभी आपने देखा कि नन्हे से आजम अशरम नाम रखा है आपने, बहुत अच्छा नाम रखा है आपने, इनसे और इनसे और इनसे और तमाम खानवादों से ये सिलसिला कयामत तक इंशाअल्लाह अज़ीम चलता रहेगा। तो मैंने सेलेक्ट किया कि हुजूर के खानदान से एक कड़ी मिलती हो तो सुभान अल्लाह कितनी अच्छी बात है। मेरे दोस्त आप सबको मुबारकबाद है कि आपको ऐसे पीर मिले हैं। मैं तो कहता हूं अल्लाह की तमाम नेमतों में सबसे बेहतरीन नेमत जो ईमान मिली, अल्लाह के रसूल मिले, मैं तो कहता हूं मन पसंद हमें पीर मिले। अरे भैया मन पसंद पान खाते हो, मन पसंद कपड़ा खरीदते हो, मन पसंद तरकारी खाते हो, मन पसंद बिरयानी खाते हो, मन पसंद सब कुछ ढूंढते हो, तो पीर ढूंढते टाइम मन पसंद क्यों नहीं ढूंढते हो? क्यों नहीं ढूंढते हो?
1 किलो टमाटर खरीदने के लिए 10 दुकान पूछोगे, उसको पकड़ पकड़ करके उसका टमाटर खराब कर दोगे। लेकिन जब आपके स्पिरिचुअल टीचर की बात आएगी, जो कयामत के दिन तुम्हारे लिए झंडे तले आपके बारे में शफाअत का जो मुजदा सुनाया जाएगा, तो उसके बारे में क्यों नहीं आप गौर फिक्र करते हैं? मैं आपको बताऊं, पीरी मुरीदी, अब कुरान की आयतें पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, बहुत कुछ बोलना है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी बैत, आपने सहाबा ने आपसे बैत की। मैं आपको बताऊं कि ये सिलसिला अल्लाह रब्बुल इज्जत को जो वही जब नुज़ूल करना होता या कभी कभी डायरेक्ट प्यारे आका के सीने पे उतारना होता तो अलग बात थी। जब वही की शक्ल आती तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वसीला बनते और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट अल्लाह से गुफ्तगू होती, इल्का होता। लेकिन जब बात पहुंचानी होती कभी कभी तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वसीला बनते। तो पता ये चला ये वसीले का सिलसिला आज नहीं है, इस जमाने से आता रहा है। तो आप हर मामले में टीचर तलाश करते हैं, तो इसमें स्पिरिचुअल टीचर की तलाश क्यों नहीं करते? हमें चाहिए। खुश नसीब हैं आप लोग। मैं आपको बताऊं, जब हजरत के हाथ पर था, मुरीद आप बने थे, तो हजरत ने कुछ पढ़ाया होगा। गौर से बोलो भाई, पढ़ाया होगा हजरत ने। मैं तो दुनियादार आदमी था, मैंने समझा क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 20 मार्क का होता है और उसको 20 मार्क पाने के लिए पूरा जवाब लिखना पड़ेगा। हजरत ने जितना बताए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 99% मैंने पूरी कोशिश की। आप गौर से सुनिए, ये शपथ लिया जाता है, ये ओथ लिया जाता है। जिस तरह से शपथ और ओथ लिया जाता है, कयामत के दिन वो जुमले उभर करके आएंगे, आप सामने होंगे, हजरत सामने होंगे। क्या मैंने जुमले तुमसे नहीं एक्सेप्ट करवाए थे? तुमने आमीन नहीं कहा था? क्या तुमने दोहराया नहीं था? तो पता ये चला कि उस वक्त हम क्या जवाब देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशनसीबी है कि हमें ऐसा दर मिला, ऐसी रस्सी मिली कि जिसको पकड़ करके हम डायरेक्टली हुजूर तक पहुंच जाएंगे और हुजूर तक पहुंचने के बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में। पावर की बात कर रहे हैं, पावर की बात कर रहे हैं। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? आपके मोहल्ले वाले बोलेंगे भाई वहां जाने की क्या जरूरत थी, यहीं से दुआ कर लेना चाहिए था। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मेहराब वजदा इंदहा रिज़्का क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाहा यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। हुनालिका दा ज़करिया रब्बह क़ाल रब्बी हब ली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबह इन्नका समीउद दुआ। क्यों आए हो? सुनो, आप इसलिए आए हो, वहीं से मांग लेते, कोई बात नहीं। जब जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में दाखिल होते तो बगैर मौसम का फल पाते। आपने कहा ऐ मरियम, ये कहां से आया बगैर मौसम का फल? उन्होंने कहा कि अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब देता है। इनफाइनाइट, देयर इज नो लिमिट। अल्लाह इज इनफाइनाइट, हिज बरकत रहमा इज इनफाइनाइट। इसलिए फरमाया गया, अल्लाह ने जब अता फरमाया रसूल को तो मेजर टेप लेकर के, बटखरा लेकर के वजन और मेजर टेप मत करो। अल्लाह ने कितना दिया सिर्फ अल्लाह जाने और अल्लाह के रसूल जाने, अल्लाह के रसूल जाने। बगैर मौसम का फल। हुनालिका दा ज़करिया रब्बह, वहीं पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम लरज़ गए कि ये हुजरा कोई आम हुजरा नहीं है, ये आस्ताना कोई आम आस्ताना नहीं है, ये पीर कोई आम पीर नहीं है। वहीं पे दुआ मांगी नेक सालेह औलाद की, और
मस्जिद में आए बैतुल मक़दिस में, आपने फजर की नमाज के लिए खड़े होते हैं, नमाज मुकम्मल नहीं होती है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत यहया अलैहिस्सलाम की बशारत लेके हाजिर हो जाते हैं। मेरे भाई, जगह की बरकत है, जगह की बरकत है, रहमत और नूर की बारिश होती है। और हदीस मुबारक उलमा इकराम जानते हैं, जहां पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है, फरिश्ते मौजूद होते हैं, अल्लाह के रहमतों की झमाझम बारिश होती है। सुना है कि नहीं सुना है? अभी आपने सुना तबरुकात की ज़ियारत की गई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी याती बसीरा, अलकाहु अला वजहिही फरतद्दा बसीरा। चैप्टर नंबर 12 सूरह यूसुफ आयत नंबर 92। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब भाइयों से मिले, आपने कहा, अब्बा हुजूर की आंख पर मेरा कपड़ा, ये मेरी शर्ट, ये मेरा जुब्बा जो भी है डाल देना, रोशनी आ जाएगी। व्हाट अ वंडरफुल गारंटी। भैया कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराते हो, डॉक्टर पहले साइन करा लेता है, अगर फेल हुआ तो तुम इसके जिम्मेदार। लेकिन क्या गारंटी है, क्या गारंटी है, कितनी गारंटी दे रहे हैं कि बसीरत, आंखों की रोशनी आ जाएगी। और 94 में है, 1294 में, अलकाहु अला वजहिही फरतद्दा बसीरा, जैसे ही आंख पे डाला और रोशनी आ गई। मेरे भाई, अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जुब्बे का ये आलम है, तो पैगंबर आज़म हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुब्बे का आलम क्या होगा? और क्यों नहीं, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना। जो जुब्बा प्यारे आका का, वही जुब्बा अल्हम्दुलिल्लाह मखदूम सिमला का, वही जुब्बा अब्दुल रज़्ज़ाक़ नुरैन का, वही जुब्बा फातिह मडोभा का, वही जुब्बा हुजूर आजम मियां का, और वही जुब्बा हमारे पीरे तरीकत का। पावर सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त लगा है। वक्त नहीं, पूरी आयत पढ़ो। आपने कहा कि कौन बिल्किस का तख्त ला देगा? इफरीत जिन ने कहा, मैं उसे मजलिस बर्खास्त होने तक ला दूंगा, इसलिए कि मैं अमानतदार हूं और कवि हूं, ताकतवर हूं। लेकिन आपको उससे भी जल्दी चाहिए था। आपने सोचा, आसिफ बिन बरखिया ने कहा, मैं इसे पलक झपकने के पहले ला दूंगा। कब लाई तरफ के पलक झपकने के पहले ला दूंगा। और जब आ गया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हादा मिन फज़ले रब्बी। यहाँ पे पॉइंट है, गौर से सुनो, गौर से सुनो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी थे। आप तो सिर्फ सोचते और बिल्किस का तख्त आ जाता है। आपको ये बताना था कि अगर हमारे वक्त के एक वली का ये कमाल है, तो आने वाले आखिरुल ज़मा जब आएंगे, पैगंबर आखिरुल ज़मा आएंगे, तो उनके वली की करामत का आलम क्या होगा, क्या आलम होगा? मैं आपको बताऊं, इल्म की बात चले, हुजूर मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी उम्र सिर्फ 7 साल है, आप हाफिज़े कुरान हैं। मैं आपको बताऊं, इसके बाद आपने इल्म का वो समंदर अख्तियार किया, और इसमें सबसे बड़ा रोल, ज्यादा से ज्यादा मैंने इस्लामिक इतिहास में देखा, माँ का रोल है, माँ का रोल है। हुजूर मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह निकलने लगे तो माँ की दुआएं साथ थी। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह इल्म हासिल करने के लिए निकले तो माँ की दुआ थी। मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब उनको पढ़ने का शौक हुआ, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आके पढ़ाते थे, तो पता ही चला ये माँ 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 का रोल है। जो अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जिसने माँ के कदम का बोसा लिया, जन्नत का बोसा लिया। कितने लोग हैं जो माँ का पैर चूमते हैं? नहीं चूमते हैं तो चूमना शुरू कर दो। अभी तो मैं यूपी आया हूँ, रोज पैर दबा करके चूमता हूँ। इसलिए
बाप के बारे में कहा गया अल अबू औसतु मिन अबवाबिल जन्नह, बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है, सहन का दरवाजा है। माँ और बाप जन्नत भी हैं, दोजख भी हैं। उनका सेवा किया, सत्कार किया, आदर किया तो जन्नत है, तिरस्कार किया तो दोजख है। हम उसमें आते हैं, हम इनके करामात को सुनते हैं। ये भी तो करामत है, माँ की मोहब्बत, माँ की अजमत, माँ का वकार, माँ की सेवा, माँ की जो है दुआएं। तो हमें चाहिए इस करामत पर भी नजर हम डालें। और मैं आपको बताऊं इल्म के बारे में, सबसे पहली वही, जस्ट 5 मिनट्स, सबसे पहली वही जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हो रही है। चैप्टर 96 सूरह अलग वर्स में 1 2 3 4 5 इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को खोखे फुटक से। पढ़िए अपने रब के लिए जिसने कलम का इस्तेमाल सिखाया इंसान को जो वो न जानता था। हमारे आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत पहली वही में जो गारे हिरा में नाजिल हो रही है मेडिकल साइंस सिखा रहा है। एमबीबीएस के सेकंड ईयर में एक चैप्टर है कि किस तरह से बच्चा माँ के शिकम में परवान चढ़ता है। चैप्टर 22 सूरह हज वर्स नंबर 5, चैप्टर 23 सूरह मोमिन वर्स नंबर 12 और 13 दर्जनों आयत करीमा है। मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, उसके बाद नुतफा, खोखा फुटक, फिर गोश्त की बोटी, फिर हड्डी, फिर उस पर गोश्त, फिर एक नई तखलीक। तो पता ही चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे पहले वही इल्म के लिए फरमा रहा है। किसके पास मोबाइल है भैया? मोबाइल सबके पास है। ये मोबाइल कितने साल पुराना है? 1990 में, अल्हम्दुलिल्लाह 1999 में अल्लाह का करम, हुजूर का सदका, मेरे पीर की दुआएं, पूरे कॉलेज में मेरे पास पहला मोबाइल था। इसलिए कि पूरी इंडिया में मैं तकरीर करता था केमिस्ट्री में। मोबाइल की उम्र ज्यादा से ज्यादा 20-30 साल। कुरान इसका जिक्र 1400 साल पहले फरमा रहा है। मेरे दोस्त, प्यारे आका पे जो कलाम उतरा, कुरान फुरकान उतरा, सिर्फ 3, 40वां, 10वां इन सब के लिए सिर्फ नहीं है, वो तो एक्सेसरी है, नवाफिल में है, वो जो है एक्स्ट्रा में है, इल्म हासिल करने के लिए है। इसका जिक्र सूरह रहमान चैप्टर नंबर 55 में है। या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तंफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल तंफुदू ला तंफुदून इल्ला बिसुल्तान। ऐ जिन और इंसी करो, अगर तुम आसमान के किनारों से निकलना चाहो तो निकल जाओ, जहां भी जाओगे अल्लाह की कुदरत कामिला पाओगे। मैं आपको बताऊं, आपका मोबाइल सैटेलाइट से चलता है, सैटेलाइट से सिग्नल। अभी हजरत ने जो बयान किया, इस सैटेलाइट साइंस जितनी तरक्की कर रहा है, सिर्फ एक जुमले में मैं पूरा बता रहा हूं। अगर सैटेलाइट गूगल पूरी दुनिया का नक्शा सबके मोबाइल में दे सकता है, तो अल्लाह का गूगल कितना पावरफुल हो। अल्लाह के पावरफुल अंबिया इकराम का गूगल कितना पावरफुल होगा, पैगंबर आज़म का गूगल कितना पावरफुल होगा। अरे भाई, इल्म गैब के बारे में तो जबरदस्त तमाचा मैं उनको मारता हूं कितना, और अल्लाह के रसूल के औलिया इज़ाम का आलम क्या होगा। चांद पर 3 लोग गए, एडमंड एल्ड्रिन, माइकल कॉलिन, 3 लोग गए। इसका जिक्र कुरान में 14 साल। लतरकबुन्न तबक़न अन तबक़ फमा लहुम ला युमिनून। ला भी लग रहा है, नून साकिन तनवीन भी है। लतरकबुन्न तबक़न मिन तबक़ फमा लहुम ला युमिनून। जरूर बजरूर तुम एक स्टेज से दूसरे स्टेज को जाओगे। क्या हुआ? तुम ईमान नहीं लाते हो। मैं आपको बताऊं, चमड़ियों में जान होती है। टारगेटेड तेजासन 1982 में सऊदी अरेबिया में एक करामत दे करके कुरान की इस्लाम में दाखिल हो गया। कुरान का चैप्टर नंबर 4 सूरह निसा नंबर 56, इन्नल लदीना कफरू बि आयातिना सौफा नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़जत जुलूदुहुम बदलना जुलूदन गैरा लियज़ूकुल अज़ाब इन्नल्लाह काना अज़ीज़न हकीमा।
जो हमारी आयतों का इनकार करते हैं, आन करीब हम उन्हें आग में डालेंगे, उनकी चमड़ियां जल जाएंगी और नई चमड़ी से तब्दील कर देंगे, फिर वो अज़ाब के मजे को चखेंगे। मक्का 2 मिनट मक्का वालों ने कहा कैसे मैं आपको नबी मानूं? कोई करामत? आपने करामतें दिखाना शुरू कर दी। मोजज़ा, नबी मोजज़ा दिखाते हैं अंबिया, और अल्लाह के वली करामत दिखाते हैं। आपने मोजज़े दिखाए, चांद के टुकड़े हो गए, सूरज पलट आ गया, पेड़ चल के आ गया, सायादार हो गया। नहीं माने। कुरान की आयत नाजिल हुई, आया सब इंसान वल्लन नजमा इदामा बला कादरीन अला नुसविया बनाना। चैप्टर 36 सूरह नंबर 2 और 3। क्या वो कहते हैं मरने के बाद उनकी हड्डियों को जमा नहीं करेंगे? अरे उनकी उंगली के पोरों को भी जोड़ देंगे। इसे फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं। अंगूठे का निशान पहले दादा दादी का खुद लगा देते थे। याद रखो, अल्लाह की फैक्ट्री का बना हुआ इंसान पूरी दुनिया में, चाहे आइडेंटिकल ट्विंस हो या नॉन आइडेंटिकल ट्विंस हो, साइंस के स्टूडेंट है, हजरत जानते हैं अच्छी तरह, तो इंसानों का अंगूठे के निशान से एक जैसे नहीं हो सकते। लास्ट पॉइंट, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना। अरे जोर से बोलो, नूर। नूर का मतलब क्या? लाइट, रोशनी। कहां से? आला हजरत ने इशारा किसकी तरफ किया? इशारा पैगंबर आज़म हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ किया। और प्यारे आका को सुन कोई तारीफ करे, बोलते सुन्नी बरेलवी ही होगा। अरे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तूने सर्टिफिकेट दे दिया, मोहर लगा दिया, कयामत में लड्डू की तरह लुढ़कते हुए हम जन्नत में चले जाएंगे इंशाअल्लाह, और तू वहीं फंसा रहेगा। तो मेरे दोस्त, हजरत ने वादा लिया है। मैं देखता हूं बहुत सारे नौजवान हैं, 90% मुंह ऐसे हैं जिनके मुंह में गुटखा होता है, गुटखा होता है, सिगरेट होती है, बीड़ी होती है। मैंने कई लोगों के बच्चे तो बच्चे, चचा तो चचा, चचा बाप पी रहा है, बेटा खड़ा है, उसको बोल रहा सिगरेट मत पियो और बीड़ी धाव कर रहा है। मैं बोला बाबू प्यारे, आका का फरमान है, हमारे पीर ने यही शपथ दिलाया है, हम इन चीजों से बचेंगे। उसकी डिब्बी पर कैंसर की फोटो है, फिर भी हम खा रहे हैं, मुंह डुला रहे हैं। अरे भाई दुरूद शरीफ पढ़ते मुंह क्यों नहीं डुलाते? बोले हजरत आदत हो गई, मुंह ना डुलाऊं तो काम नहीं होता है। अरे दुरूद शरीफ पढ़ते रहो तो एक दुरूद पर तुम्हारे नाम का दरख्त जन्नत में होगा, जिसका पेड़ जन्नत में होगा उसका घर जन्नत पे होगा। लोग तो दूसरे मेड़ पे नीम का पेड़ लगा देते हैं, मेड़ पे हमारा घर हो जाएगा। तो मेरे भाई, गुटखा बीड़ी सिगरेट आज हद कर लो आप सब। अगर पीर से मोहब्बत की बात चल रही थी, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, लव नीड्स सैक्रिफाइस। मोहब्बत इम्तिहान लेती है, लव नीड्स ट्रायल। मोहब्बत दिल की परेशानी हल्का सा हो तो सोचते हैं दिल उसका टूट जाएगा। अगर मोहब्बत है अकीदत की, अल्लाह उसके रसूल से, अपने पीर से, हमारे सबके पीर से, तो भाई गुटखा बीड़ी सिगरेट सब छोड़ दो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नूर की बात कही गई, नूर छन करके आ रहा है, क़यामत तक आता रहेगा। किसी बरेली ने नहीं कहा, माइकल हार्ट ने कहा। 30 सेकंड्स ओनली। माइकल हार्ट बरेलवी नहीं, सलातो सलाम पढ़ने वाला नहीं, यहूदी अमेरिकन, किताब छपी अमेरिका में, टॉप 100 की लिस्ट बनाया और उसने नंबर 2 पर न्यूटन को रखा, 3 पर ईसा अलैहिस्सलाम रखा, 4 पर बुद्धा को रखा, 5 पे कन्फ्यूशियस रखा, 10 पे आइंस्टाइन को रखा, 15 पे लेनिन को रखा, 16 पे मूसा अलैहिस्सलाम को रखा, 33 पर अलेक्जेंडर द ग्रेट को रखा, 34 पे नेपोलियन बोनापार्ट को रखा, 35 पे हिटलर को रखा, 51 पे उमर फारूक को रखा, 52 पे अशोका द ग्रेट को रखा, 65 पे जूलियस सीजर को रखा, 84 पे वास्को ड गामा को रखा, 89 में जोरस्टर को रखा, 99 पे महावीर को रखा, 100 पे नील्स बोर को रखा। अब सवाल उठता है, तेरी नस्ल पाक में है, जोर से, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा
बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। नंबर 1 पे उसने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रखा। उसने कहा सवाल करने वाला सवाल करेगा, क्वेश्चन करने वाला सबको क्वेश्चन करेगा, पूछने वाला पूछेगा। मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नंबर 1 पे इसलिए रखा कि रिलीजियस, धार्मिक और सेकुलर लेवल पे सबसे ज्यादा कामयाब थे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 12 साल बाद हाजिरी हुई थी, छुट्टियां नहीं हो रही थी, इसलिए 2-4 मिनट ज्यादा लिया तो माफ करिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्स जहांगीरी, उर्स मखदूम सिमना, फातिह अमर डोभा, आजम बाबू, अजमलुल उलमा, शाहजादगान अजमलुल उलमा, तमाम मुरीदीन जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।